ओम नमः शिवाय। जब हम पांचवी पंक्ति पर आते हैं, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। चलत कुंडलम, भगवान के कुंडल बहुत सुंदर है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, तो उनका मस्तक है तो बहुत सुंदर है। उनकी जो भ्रिकुटी है वो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर नेत्र हैं भगवान के। भगवान शिव के लिए ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र भगवान तब खोलते हैं जब प्रलय होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र है, और वो सिर्फ भगवान का नहीं, सब प्राणियों का एक तीसरा नेत्र है, और वो तीसरा नेत्र ज्ञान का है। जब वो तीसरा नेत्र खुलता है तो उस समय मनुष्य को फिर वो ब्रह्म हो जाता है, फिर वो उसको समझ आ जाता है। क्योंकि जब तक हम संसार से जुड़े हैं, अपनी मन इंद्रियों के द्वारा इस संसार से जुड़े हैं, तो उसे हम दृष्टा कहते हैं। जब हम अपने अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं तो फिर इस परमात्मा का, इस आत्मा का नाम साक्षी आता है, सर्वधी साक्षी भूतम। और जब पूरे विश्व को सब 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 बुद्धियों के साक्षी हो जाते हैं तो फिर उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। और यही होता है तीसरा नेत्र खुलना। तीसरा नेत्र मतलब संपूर्ण ज्ञान हो जाना, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। और भगवान शिव परम ज्ञानी हैं, परम गुरु हैं, इस पूरे जगत के ईष्ट हैं, जगत के गुरु हैं। तो उनका तीसरा नेत्र होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। प्रसन्न है और प्रसन्नता से बैठे हैं, और इतनी प्रसन्नता से, इतना जहर गले में होने के बाद भी भगवान प्रसन्न बैठे। नीलकंठ, क्योंकि उस जहर की वजह से, उस हलाहल विष की वजह से भगवान का कंठ जो था वो क्या हो गया, नीला हो गया। और मैं कल भी ये बात कह रहा था और अभी भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो जो विष था, ना भगवान हृदय में लेकर के गए और ना उन्होंने उसको बाहर उगला, क्योंकि बाहर उगलते तो संसार में विष जाता, हृदय में ले जाते तो मन में विष जाता। इसीलिए उन्होंने इस विष को कंठ में रखा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस संसार में बहुत विष है। इस संसार में बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत बातें ऐसी पता लगती हैं कि मनुष्य को लगता है कि ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या है, गलत कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी इतना सुनने के बाद भी यदि मनुष्य उस विष को हृदय में रख ले, कंठ में रख ले, ना किसी को बोले, ना किसी के आगे व्यक्त करे और ना अपने हृदय में लेकर के जाए, नहीं तो फिर वो कलह क्लेश हृदय में चला जाएगा। बस भगवान शिव की तरह प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, हम भगवान जैसे कभी नहीं हो सकते, लेकिन हमें परमात्मा के गुणों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो हैं वो अविनाशी जीव हैं, ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, सहज सुख राशि हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे स्मृति नहीं है, मुझे स्मृति है। हम दोनों एक ही हैं, लेकिन मुझे स्मृति है, तुझे स्मृति नहीं है। तो चलत प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश, भगवान कहाँ पर हैं? मृग के आसन में। मृग के आसन पर परमात्मा जो है समाधि लगा करके बैठे हैं। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, उसके चर्म पर और क्या पहन रखे हैं? मुंडमाला। भगवान शिव को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान नहीं, वो एक तरह से एक साधक का जीवन जीते हैं। साधक का जब वो जीवन जीते हैं तो वो शमशान में बैठते हैं, और शमशान में अपने शरीर पर वो शमशान की जो धूली होती है और शमशान की जो राख होती है वो अपने शरीर पर लगा के रखते हैं। ये उनकी साधना का एक भाग है।
और मुंडमाल, वो मुंडमाल अपने गले में पहन के रखते हैं। एक तपस्वी का वेश बना करके, एक त्यागी का वेश बना करके, निर्वस्त्र जो हैं, एक छोटा सा एक कपड़ा पहन करके, एक मृगछाला पहन करके, और वो पूरा जीवन व्यतीत करते हैं उस बर्फ के पहाड़ पर, उस शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान शिव का ये जो तपस्वी वाला जीवन है, मृगाधीश चरमाम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। हे शंकर, जो सबके प्रिय हैं और सबके नाथ हैं, सबके प्राण हैं, सबके पिता हैं, उनको हम भजामि, उनका हम भजन करते हैं। भजन का मतलब होता है परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की लीलाओं का, परमात्मा के नाम का बारंबार सुमिरन करना, ये भजन है। तभी कहा है भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। क्योंकि मूढ़मते मतलब हमारी बुद्धि जो है वो मूढ़ है, वो संसार में इतनी रच पच गई है कि उसे परमात्मा की याद ही नहीं आती। तो परमात्मा की याद मनुष्य को हर समय जब उसको थोड़ा सा भी समय लगे, संसारिक क्रियाओं से बच के परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। तो प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ओम नमः शिवाय।